हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग थंबनेल तो देख के समझ गए होंगे कि मेरे घर पे बर्थडे है। तो ये बर्थडे ना मेरे भाई के बेटे का है। तो यहाँ पर है ना, मैं पहले अपने आप को संवारने से पहले अपना मैं घर संवार दूँ। एक्चुअली वो बेडशीट है ना जो लगी हुई थी वो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी डेकोरेशन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर सारे बच्चे रेडी हो गए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो सारे बच्चों को ना हम लोग ने रेडी कर दिए थे। एक्चुअली ना बर्थडे इतना कुछ बड़ा नहीं करना था, बस मैं और मेरी सिस्टर थे। तो वो बोला कि यहीं करते, तो मैं बोली आजा यहीं कर लेते। तो उसने केक, खाना, जो भी चीज़ें थी ना खाने पीने की, सब उसी ने लेकर आया था, डेकोरेशन का सामान। मैं बोली आजा अपन कर देते हैं। तो और शादाब नहीं थे ना, तो मैं जा भी नहीं पाती थी। एक्चुअली मुझे ना बाइक की जैसे भी आदत हो गई है ना, तो मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ विदाउट बाइक। तो यहाँ पर सब है ना बलून ब्लो कर रहे थे। हम लोग के पास है ना ब्लोअर भी था, लेकिन है ना वो काम ही नहीं करता, उससे फास्ट फास्ट तो हम लोग अपने मुंह से ही ब्लो कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि एक ब्लोअर है ना इलेक्ट्रिक वाला बाय कर लेती हूँ। फिर मैं सोची कि नहीं, ये कंटिन्यूसली ना 3-4 जन के बर्थडे आते हैं, फिर 2 महीने में 3 महीने में एक आधे जन का बर्थडे आता है, नहीं तो फिर बर्थडे भी नहीं आते। तो बस यहाँ पर देखिए उसकी गोल्ड रिंग थी ना उसके फर्स्ट बर्थडे की, तो यहाँ पर है ना उसको पहना के ट्राई कर रहे थे, तो परफेक्ट आ गया। उसने कब निकाल के फेंक दिया ना हम लोग को पता भी नहीं चला, लेकिन उसने फेंका ना तो मैंने देख ली थी। तो फिर उसकी मम्मा को बोली मैंने रख दो करके। तो देखिए यहाँ पर मेरा जुनैद, तीनों भी मिलके देखो, जितने लड़के ना सिर्फ वही मस्ती कर रहे हैं। वहाँ पर मेरी लाडो बैठी है, लेकिन वो कोई मस्ती नहीं कर रही, बस इन लोग को ही देख रही है। मतलब इतनी मस्ती कि पूछो ही मत। अभी तो डेकोरेशन हुआ नहीं है, बस जैसी केक कट गया ना तो जुनैद बोल रहा कि मम्मा बलून फोड़ दे, मम्मा बलून फोड़ दे। तो मैं बोली नहीं बाबा अभी मत फोड़ो, थोड़े तो फ़ोटोज़ वगैरह लेने दो, थोड़ा वीडियो बनाने दो, देन फिर हम लोग बलून्स फोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय बलून एक भी बलून उससे ब्लो नहीं हो रहा था। तो देखिए आसिया है ना अभी जागी है, बट अभी जब केक कट होगा ना तो तब तक है ना वो सो जाएंगी। तो यहाँ पर है ना मैं भी रेडी होके आ गई हूँ। तो ये जो क्राउन है ना बर्थडे बॉय का, उसने ना ये 2 टुकड़े कर दिया था, मतलब 4 टुकड़े कर दिया था ये क्राउन के। तो हम लोग है ना उसको सेलो टेप लगा के ना वैसे ही अभी काम चला लिए। मैं अभी कहाँ जाएंगे लाने के लिए रिटर्न, और उस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी, और तो इसके लिए ना फिर मैंने मना की। तो देखिए यहाँ पे उसको वॉच वगैरह पहना है। मैं उसकी रील्स बना रही थी, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अभी 2 साल का है तो क्या ही वो करेगा। तो फिर हम लोग उसको बहुत कुछ एक्ट करवा रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो फिर जैसी भी वीडियो बनी ना, फिर हम लोग ने उसकी रील्स मैंने अपलोड की हूँ सबा लाइफस्टाइल पर। तो देखिए यहाँ पर ये केक तो बढ़िया था एकदम, बहुत मस्त केक था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये कहाँ का था मुझे तो याद भी नहीं है, कुर्ला या बैंड्रा का होगा ये केक। एक्चुअली ना हम लोग ऑरेंज गए थे, वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था एग्जैक्ट ऐसी केक का। ये समझो ना वहाँ पर बनाने से तो बहुत सस्ते में केक बन गया और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पर है ना अब इसको, मेरी सिस्टर है ना उसका हाथ पकड़ के बैठी है, वो नाइफ ही नहीं छोड़ रहा था, बोल रहा था मैं केक कट कर दूँ, केक कट कर दूँ। उससे सब्र ही नहीं हो रहा था, बस वो चाह रहा था कि केक कट कर दे। तो फिर मैं बोली बाबा उससे नाइफ छीन ले, नहीं तो पहले ही केक कट कर देगा। तो देखो यहाँ पर रो रहा है केक कट करने के लिए। मैं बोली कैंडल ब्लो करके पहले अपन लोग केक कट कर देते। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने उसका हाथ पकड़ के ना केक कट किए, और फिर जब जाके उसके दिल को सुकून हुआ कि हाँ अभी केक कर, बस एक नाइफ़ लग गई ना तो हाँ वो चुप हो गया था। फिर हम लोग ने केक लेके चले गए किचन में। फिर एक ही प्लेट में ना पीसेस लेकर आके हम लोग सब ने खा लिए थे। मैं बोली अभी कहाँ पे डिफरेंट बाउल में सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया था। हम लोग ने बहुत लेट केक कट किए थे। तो बस यहाँ पर देखो थोड़े से एक पीस कट करने के लिए उसको कितनी बेचैनी थी, और जैसे ही उसने नाइफ़ लगा दिया केक को उसको सुकून हो गया। और फिर हम लोग ने सब ने मिल के केक खाए, बहुत मस्ती करे। और पीछे देखो जुनैद और मुस्तफ़ा के हाथ में वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपअप्स है। तो उन लोग एकदम बेताब थे फोड़ने के लिए। मैं जैसे ही केक किचन में जाएगा ना तब फोड़ना, अब ये फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो फिर केक पे स्टिक हो जाएगा, फिर उसको चुनने में कितना टाइम चला जाएगा। तो हम लोग ने है ना ये 1 kg का केक बनवाए थे। इतना सारा केक बच गया था ना, मैंने केक ही देना भूल गई किसी को भी बांध के। फिर मेरे बच्चे लोग ने ना इसको 2 दिन खाए। तो देखिए यहाँ पर है ना पॉपअप्स आ गए थे, तो मैं कैमरा हैंडल कर रही थी, क्योंकि ना किसी को भी है ना कैमरा हैंडल ही नहीं करने आता। इन लोग की शूटिंग के वजह से ना मुझे ना कितनी क्लिप्स है ना कट करनी पड़ी। बोली बाबा तुम लोग सब सेलिब्रेट करो, मैं कैमरा अपना हैंडल करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर हो गया ये पॉपअप्स, इन लोग को फोड़ दिए। अभी इन लोग को फोड़ने के हैं बलून। तो अभी बलून फोड़ने के लिए अभी इन लोग के हाथ में ना एक एक टूथपिक है। पीछे देखो सुनैना कितना गुस्सा हो रही है। तो बस यहाँ पर ये वाला गिफ्ट है ना उसको, जो ये साइकिल, ये मैंने दी थी। और जुनैद और मुस्सू की तरफ से भी गिफ्ट था। ये इलेक्ट्रिक जो स्लेट होती है ना, बटन प्रेस करने से क्लीन हो जाता है, वो था। और वो ब्लोअर था, वो बबल्स जो आते हैं ना, वो था उसके अंदर। और फौजिया ने ना रिमोट वाली गाड़ी दी थी उसको। तो हाँ, फौजिया ने एनवलप ही देती है, लेकिन मेरे भाई ने बोला मेरे को ना तेरा एनवलप चाहिए ही नहीं, जो देने का है वो दे, लेकिन तू एनवलप नहीं देंगी। तो फिर उसने ना उसी के साथ जाके मेरे यहाँ मार्केट से ये वाली गाड़ी लेकर आई थी। तो फिर उसने ये गाड़ी दी थी, मैंने ये गाड़ी दी थी। तो हो गया यहाँ पर बर्थडे है। और देखिए यहाँ पर इन लोग दोनों का जोश, बस ये दोनों तो ना बस एकदम 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 इंतहाई वेट कर रहे थे कि ये टाइम कब आएगा और हम लोग कब बलून फोड़ेंगे। बोली बाबा एक ही बार में पूरा डेकोरेशन अब रिमूव कर दो, फिर बेडशीट वगैरह झटक के सब झाड़ू वाड़ू लगा दो, फिर अपन खाना खाएंगे। तो देखिए आसिया ना अभी उठ गई थी, मैं मुमानी के गोद में ना बैठी है। तो यहाँ पर मैं फौजिया को बोली ये रिब्बिन है ना वापस से ना तू रख ले, नेक्स्ट टाइम है ना फिर ये वाली रिब्बिन है ना काम आ जाती है। पहले ना मैं फेंक देती थी, लेकिन अभी है ना मैं ये वाली रिब्बिन रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ना मोटी वाली ली थी और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ली थी। तो वो जो प्लास्टिक वाली होती है ना रिब्बिन, तो वो फेंकनी पड़ती है। तो यहाँ पर है ना मेरी सिस्टर क्लीन कर रही है ना, तो मैं ज़रा अपने बालों को तो फ्लॉन्ट कर ले, तो मैं उसका वीडियो बना ली। तो इतना हंस रही थी, बोले दीदी मत करना। मैं बोली नहीं मैं तो करूँगी। तो मना कर रही है मुझे, मत कर मत कर। मैं बोली मैं तो करूँगी। तो देखिए थोड़ा और अपने बालों को लेके इतरा रही है इतरा रही है। तो ये देखिए ये बच्चे लोग, ये मुस्तफ़ा और जुनैद, तो बाप रे बाप पूरा घर हिला के रख दिए थे। ऐसा लग रहा था कितने बच्चे हम लोग के घर में। तो देखिए हो गया बर्थडे बॉय यहाँ पे रोने स्टार्ट हो गया है। ये तो असली मज़ा रहता है, बच्चे बर्थडे में अपने रोएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर उसकी नज़र वगैरह उतारे, उसको फीडर दिए उसका। तो देखिए हमारी लाडो यहाँ पे उठ गई है, केक कटने तक तो सो रही थी। मैं बोली अभी देखते कैसा रिएक्ट करती है बर्थडे पर। तो ये देखिए हमारी क्वीन जुनैना क्वीन। तो यहाँ पर है ना अभी घर में झाड़ू लग रही है। और फिर झाड़ू लगने के बाद हम लोग फिर स्वीट में ना वो पूछ रहा था कि क्या लेकर आओ क्या लेकर आओ। मैं बोली बाबा लड्डू लेकर आ, मेरे पास कटोरी है, बस एक एक लड्डू सबकी प्लेट में रख देंगे तो स्वीट डिश भी हो जाएंगी और इजी भी पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना टिक्का बिरयानी थी, लड्डू थे, थम्सअप था, केक था और चूड़ा था। और मेरी मुमानी आए थे ना, उनने शंकर पाले, केले का चिप्स और फरसान था, कितना कुछ था घर में खाने के लिए। तो बस यहाँ पर खाना आ गया था। और यहाँ पर कचुम्बर था, तो मैं बोली थोड़ा सा ना कांदा रख देते, इतना सारा कचुम्बर कौन खाएगा। और 2 किलो की बिरयानी इतनी बच गई थी ना, इतने सारे लोग ने ना सिर्फ आधा ही पतीली खाए थे। तो मैंने क्या कि मैं तो नहीं रखती हूँ खाना मोस्टली नेक्स्ट डे के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे के लिए तो फिर मैंने जो भी थे ना सबको ना बांध के दे दी थी। मैंने बाबा लेके जाओ, अभी तुम लोग नेक्स्ट डे पूरा दिन खाओ मत खाओ, लेकिन सब बांध के लेके जाओ। तो मैंने ना सबको बांध के दे दी थी। तो यहाँ पर है ना कांदा भी हम लोग ने अलग से रख दिए थे, थोड़े में दही मिला दिए थे, दही और कांदा फ्रिज में रख दिए थे। तो बस यहाँ पर देखिए ये नमक डाल के मैं वीडियो भी बना रही थी और रील्स भी शूट कर रही थी। दोनों हाथ से दोनों काम, एक ट्राइपॉड में रखती हूँ, एक हाथ में रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह बोल के डेक खोल दी। मुझे तो ना 2 किलो सुन के भी ना ऐसा लग रहा था पूरेगा नहीं पूरेगा करके ना बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन इतना हो गया था ये खाना अभी मैं बता ही नहीं। अगर मैं बताती थी ना तो सब लोग कमेंट करते कि 1 किलो में ही सबका खाना हो जाता था। लेकिन कोई नहीं, खाना हमेशा ना बचना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे हो जाता है कि बरकत ही नहीं थी खाने में। तो बिरयानी भी ना इतनी टेस्टी थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, सारे बच्चों ने भी खाए थे। ऐसा नहीं कि बच्चों ने नहीं खाए थे, अगर ज़्यादा स्पाइसी रहती ना तो बच्चे तो नहीं खाते थे। इसके लिए ना मैंने ना चूड़ा वेफर है ना किसी को भी नहीं दी थी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा केक दे दी थी और फिर डायरेक्टली ना हम लोग ने खाना ही खा लिए थे। तो बस यहाँ पर अभी मैं खाना रिमूव कर दूँगी, सबको खाना दे देंगे। खाना अच्छा गरम गरम था। और फिर जो सेकेंड टाइम में बैठ रहे थे, फिर मैं लोग को ना ओवन में ना गरम कर करके दे रही थी, क्योंकि मैं बोली इतनी बड़ी पतीली कहाँ पे मैं गरम करूँ। तो इसके लिए तो देखिए मैं 1 किलो लड्डू ला रहा था, बोली 1 किलो मतलब बाबा आधा ही किलो ला। और उतने में से भी बच गए थे, मैंने नेक्स्ट डे भी खाई थी लड्डू।
तो फिर बस देखिए ये एक स्टैंड है ना, मैंने कोने में लगाई हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखे होंगे ना, तो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो उसमें ना कप वप शादा पे ना गाँव गए ना, तो ये मैं जाने वाली थी, तो फिर मैं नहीं गई ना, तो मुझे शॉपिंग के लिए पैसे मिल गए। तो मैंने ना ये जो भी शॉपिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये जाने के पहले की शॉपिंग है। हम लोग ने ना कुर्ला से किए थे, तो इतने सारे कपड़े खरीदी थी ना। बोले अभी तुम आएंगे ना, मैं फिर से जाऊँगी। मैं ना ऐसी मतलब मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े ना एक साथ ले लेती हूँ, क्योंकि सिलती मैं ही हूँ। तो देखिए ये कुर्ता है ना, मैंने मेरे यहीं से ले ली थी, नोवेल्टी फ़ैशन में से। तो अभी मैं नोवेल्टी फ़ैशन से इतने कुर्ते लेती हूँ ना कि मुझे तो अब कंसेशन भी मिलने लग गया है, सबके लिए मिल जाता है थोड़ा बहुत। और मैं मॉर्निंग गई थी ना, तो बहुत अच्छे रेट में ना मुझे 2-3 कुर्ते मिल गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना एक ब्लैक कपड़ा ली थी, एक वाइट कपड़ा ली थी, और 2 कट पीस ली थी, एक ये वाला और एक ब्लू कलर का। तो ये वाले दोनों भी ना मैं वाइट कलर पे पहनूंगी। और 50-50 रुपए के तो मैंने इतने कुर्ते के कपड़े लेकर आई हूँ ना, मैं जैसे जैसे स्टिच करूँगी ना मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी इसमें ना एक पिंक कलर का है ना, वो तो मुझे 200 रुपये का 5-5.5 मीटर मिल गया। मेरा बन के पूरा ड्रेस जुनैना का भी बन जाएगा उसमें। तो इतना सारा था। ये वाले तो मैंने मीटर पे ली थी, 120 रुपीज़ पर मीटर था, कोई 100 रुपीज़ मीटर था। तो ये वाला ले ली थी मैंने। अभी मैंने ना कटिंग भी इसकी कर दी। अभी आप लोगों को ना अगले व्लॉग में बताऊंगी कि ये सब कुछ कपड़ा है ना सिल चुका है। तो ये वाला ना मैंने प्लाजो और कुर्ता बनाई अपने लिए, और सुनैना के लिए ना एक शर्ट मतलब एक फ़्रॉक बना दूंगी, लॉन्ग फ्रॉक। तो मैंने आते आते ना धागे भी ले ली थी कि मैं ना इसको सिल दूंगी। तो बस अभी ये सब सिल लूँगी। और भी है ना 2 ड्रेसें ना अभी कबर्ड में रखे हुए, वो बाद में सिलूँगी, जब तक ये पहले सिल लूँ। और इसके ऊपर है ना मैंने काली लेस लगा के, मैं बोली इसको है ना काले वाले प्लाजो पे पहन लूँगी। तो बस देखिए ये वाला लेकर आई ना, तो शादाब बोलते हैं शर्ट का कपड़ा अच्छा है, शर्ट का कपड़ा अच्छा है। मैंने फिर है ना उनको पिंटरेस्ट पे ना डिज़ाइंस बताई कि मैंने देखो ये शर्ट के कपड़े के कितना ट्रेंडिंग चला है। और ये वाला है ना मैं पर्दा बनाऊंगी। सुबह में ना विंडो में से बहुत उजाला आता है, तो इसके लिए ना ये वाला मैंने ले ली हूँ ग्रे कलर का, जो मेरे बेड के बाजू वाली विंडो है ना उस पर लगाऊंगी। तो बस आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।